गुड मॉर्निंग अगेन। आज फिर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक रूब्रिक्स के ऊपर में। साथियों, इसके पहले मैंने एब्सेंट माइंडेड के विषय में बताया था और आज हम लोग उससे उसी से सिमिलर उसी से मिलता जुलता रूब्रिक्स है एब्जॉर्ब्ड। तो मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ और उसका और साथ में यह भी देखने जा रहा हूँ कि एब्सेंट माइंडेडनेस और एब्जॉर्ब में क्या फर्क होता है। एब्जॉर्ब रूबिक्स को अगर देखा जाए तो यह केंट रिपर्टरी सिंथेसिस कंप्लीट सभी जगह पर है और माइंड चैप्टर में पाया जाता है। एब्जॉर्ब का क्या अर्थ होता है? एब्जॉर्ब का अर्थ होता है कि मानसिक अवस्था जब व्यक्ति किसी व्यक्ति विचार, भावना, कल्पना, कोई काम या स्मृति यादों में खोया हुआ रहता है, डूबा हुआ रहता है। वो अपने आसपास की गतियों विधियों का आभास नहीं होता है। यह स्थिति स्वयं में रोगी नहीं है, उस व्यक्ति का इतना अधिक अवगाहित हो जाता है कि वातावरण, समय और सामाजिक संपर्क से कट जाता है। तो इसलिए यह चिकित्सकीय महत्वपूर्ण के लिए बन जाता है। इसे मिलता जुलता शब्द है मन, मग्न रहना, डूबा हुआ, तल्लीन होना, खोया हुआ, अपने में लीन, आत्मविश्लेषी, अ, अ, विचारों में डूबा हुआ। तो और इसे हम लोग देखते हैं कुछ सिनोनिम्स जो आप देखेंगे। वह इमर्स्ड, इनग्रॉस्ड, प्रीऑक्युपाइड, लॉस्ट इन थॉट्स, wrapped up in self, इंट्रोस्पेक्टिव समटाइम्स और रिमिनेटिव डिपेंडिंग ऑन द context। तो ये सारी बातों को जानने के बाद में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इसको रोगी में कैसे देखेंगे। तो इसको रोगी में देखने के लिए रोगी क्या कहता है, मुझे पता नहीं था कि क्या चल रहा था, क्या हो रहा था। मैं अपनी ही दुनिया दुनिया में खोया हुआ था। पढ़ते समय मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। मैं सोचते सोचते खुद को भूल जाता हूँ। कभी कभी घंटों बीत जाते हैं और पता नहीं चलता है। लोग मुझसे बात करते हैं पर मैं नहीं सुन पाता हूँ, है ना। तो ये एक है। और आज के जो मोबाइल का एज है, और छोटे छोटे बच्चों को भी देखिएगा, तो वो मोबाइल में इतने इनग्रॉस्ड हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कोई सीरियल्स में या कोई रील्स में। तो उनके लिए एक डिजॉर्डर, एक बीमारी का कारण बन सकता है। एकाग्रता इसमें जो है, आपका कंसंट्रेशन डिफिकल्ट हो जा में चेंज हो जाना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का की कंडीशंस पैदा हो जाना, और ऑब्सेसिव डिजॉर्डर का भी होता है, डिप्रेशंस भी आ जाते हैं, एंजाइटी भी आ जाते हैं। और अ, अ, लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं, कलाकार हैं, उनके लिए यह रोग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वो जब तक कोई चीज में खोएंगे नहीं, बुद्धि जैसे क्लिनिशियंस हैं, अगर आप रिपर्टोरियल एनालिसिस कर रहे हैं, केस टेकिंग कर रहे हैं, तो अपने रोगी में खोए हुए हैं, तो वह एब्जॉर्ब में नहीं आएगा। इसका दवा का असर या न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ी के कारण भी ये पैदा होता है। आ, आप रोगी पर क्या देखिएगा? रोगी पर देखेंगे कि किसी भी एक बिंदु को घूमता रहता है, एक ही चीज को देखता रहेगा। दूसरे से बात करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। हाथ की हरकत बीच में रुक जाती है, या एक ही कार्य को दोबारा दोहराते रहता है, या दिन में सपने देखने जैसा व्यवहार करता है। किसी आवाज या संकेत पर धीमी या कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। एब्सेंट माइंडेडनेस के साथ में इसका हम लोग अगर ये करें, तो एब्जॉर्ब व्यक्ति किसी एक विचार में खोया रहता है, लेकिन एब्सेंट माइंडेड जो व्यक्ति होगा, वो मानसिक रूप से भटकाव में रहता है, ध्यान नहीं रहता है ना। एक विचार में किसी विषय पर तो ये कंसंट्रेट करता है, लेकिन अब जो एब्सेंट माइंडेड जो है, सो उसका भटकाव रहता है। फिर ध्यान एक ही चीज पर केंद्रित रहता है, लेकिन एब्सेंट माइंडेड में कई एक चीज पर बट जाता है। नियंत्रण जो है, तो कंट्रोल है, यह सामान्यतः जानबूझ करके होता है, लेकिन एब्सेंट माइंडेड अनजाने में हो जाता है। बाहरी प्रतिक्रिया जो होती है, आसपास की बातों को नहीं सुनता है, लेकिन एब्सेंट माइंडेड कभी सुनता है, कभी नहीं सुनता है। स्वभाव जो होता है उसका,
और एक जो एब्जॉर्ब का गहराई से एक चीज पर होता है, लेकिन एब्सेंट माइंडेड सतही होता है, माने अस्थिर होता है, ऊपरी ऊपरी समझता, पूरी बात को गहराई से नहीं समझता है। उदाहरण के लिए एब्सेंट ऑब्जर्व का कहेंगे गहराई से पढ़ना, चिंतन, कल्पना में खो जाना। फिर एब्सेंट माइंडेड को आप देखिएगा, चाबी को फ्रिज में रख देता है, काम करते करते भूल जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशंस हो सकते हैं। मेडिसिन में भी आप देखेंगे कि एब्जॉर्ब के जो पेशेंट्स होते हैं वो नेट्रम म्यूरिटिकम, ऑरम मेटालिकम, कैनाबिस इंडिका, प्लैटिना जैसे हो सकते हैं। इसी तरह से एब्सेंट माइंडेड के भी मेडिसिन जो हैं, आप देखिएगा कि वह लैकेसिस, सल्फर, एनाकार्डियम और नक्स मॉस्केटा जैसे हो सकते हैं। तो आ, रोगी का आंख आंख को आपको देखने के लिए आंख देखना चाहिए, प्रतिक्रिया का आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसका रोगी के आंख का हाव भाव, प्रतिक्रिया का समय, सोचने की दिशा पर ध्यान दें। फिर ऑब्जर्व अवस्था में रचनात्मक है या विनाशकारी है, यह भी समझने का कोशिश करें। क्या यह अवस्था किसी मानसिक आघात, चिंता या अवसाद से जुड़ा हुआ है? ये सब बातों को हम लोगों को सोचना चाहिए। इस रूब्रिक्स का जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एब्सेंट माइंडेडनेस का रचनात्मक भी हो सकता है, रोगी भी हो सकता है। ये सॉरी, एब्जॉर्ब रचनात्मक भी हो सकता है, और रोग बीमारी के जैसा भी हो सकता है। इसलिए इसे हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि एब्सेंट माइंडेड के साथ में इसको हम लोग अलग करके देखें। तो ये सारी बातों को जानने के पश्चात मुझे लगता है कि आप लोग को इसको रोगी को, क्योंकि ये दो रूब्रिक इतना मिलता जुलता है कि हम लोग को कभी कंफ्यूजन होता रहता है कि कौन सा कौन है। तो साथियों, आज का रूब्रिक्स इस छोटे से लेक्चर के बाद में मैं अपना लेक्चर को समाप्त करता हूँ। कल फिर किसी एक रूब्रिक्स को लेकर के हम लोग फिर